तो गाइज विजडम 3 से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको ना मैं दिखा दूँ आज यशराज और साथ के साथ बालाजी। ये देखो, ये है गाइज फोटो, ऐसे ऐसे दिन भी काटे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल क्या व्लॉग्स। तो गाइज मुंबई में सुबह हो चुकी है, मतलब मेरी जिंदगी के स्यापे फिर से शुरू हो चुके हैं। तो गाइज आज ना मैं जाने वाला हूँ लक्ष्मी इंडस्ट्रियल, आज मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। सुबह के 10:30 हो गए हैं, आज है 28 तारीख। तो गाइज चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाएगी। उसके अलावा अभी 10:30 बजे, तो अभी 11 बजे के आसपास ना ऑफिस खुलते हैं सारे, क्योंकि सब लोग अपने घर से आते हैं, उठ के नहा धो के फ्रेश होके आते हैं। तो 11 तो बज ही जाती है ऑफिस खुलते खुलते। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 11:30 भी बज जाती है। इसीलिए तो मैं अभी लेट इसीलिए निकला ताकि मैं टाइम से पहुंचूं, टाइम से सारी चीज़ें हो जाए। और गाइस जो कल वाली मेरी व्लॉग है ना भूमिका के साथ, वो ना बहुत पहले शूट कर लिया था। लाइक जब मैं हैदराबाद में था, जो मेरी पुरानी फैमिली जुड़ी है मेरे साथ, उनको पता है मैं कैसे उस दिन इमरजेंसी में निकला था। मेरी ट्रेन भी छूटने वाली थी, तो इस वजह से मैंने वो अभी डाली, क्योंकि मुझे वो कल ही मिली थी, इस वजह से मैंने डाल दी उसको। तो चलो गाइस जर्नी को शुरू करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं और एक उम्मीद लेके जाते हैं कि कुछ होगा, अच्छा होगा। लेट्स सी। मेरा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑफिस में विजिट कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँ, ताकि मार्केट में पता चले कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। और गाइस यहाँ पे देखो काम चल रहा है, देखो कितना काम चल रहा है, भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये देखो कितने सारे स्काई शॉट पड़े हैं, देखो तब बहुत ज़्यादा बम फोड़े हैं रात को यहाँ पे। हाँ तो गाइज अभी मेरी लुक देखो, कितना फ्रेश लग रहा हूँ, कितना एनर्जेटिक लग रहा हूँ। देखो ये मैंने टी शर्ट पहनी है आज इंट्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा ये मेरी ब्लैक वाली जीन्स है, फटी गिर गया था, मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके अलावा ये जूते हैं ब्लैक वाले, थोड़े से साफ कर लिए। मेरे पास शू पॉलिश वाला वो नहीं है ना, तो इस वजह से कपड़े से साफ कर लेता हूँ, गीला करके। मान लो कपड़ा ले लिया, उसको गीला करके साफ कर लिया, ऐसा हो जाता है। तो चलो गाइस चलते हैं। और साथ के साथ गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑडिशन का प्रोसेस क्या होता है। मतलब देखो, मैं आपको जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ उससे पहले जो भी मेरी फैमिली है, वो जो मुझे देख रहे हैं, तो उनको प्रोसेस वाइज चलूँ मैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं, प्रोसेस वाइज। पहले मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया, अभी ऑडिशन प्रोसेस भी बताऊँगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है गाइस। इस रोड पे आकर ना मुझे शांति सी मिलती है, क्योंकि ना देखो कोई नहीं है, चहल पहल कुछ नहीं है, और ऊपर कोयल की आवाज़ है, और यहाँ पे साथ में पार्क है। बस एक डर रहता है कि ऊपर इतने सारे पेड़ है, कभी कौवे ने विट ना कर दे, इस वजह से। इस रोड का जो नाम है ना, मतलब वर्सोवा विलेज से जब हम बैक साइड से निकलते हैं ना, तो गुलमोहर रोड नाम है इसका, क्योंकि ये गुलमोहर गार्डन है इधर पीछे, और ये पूरा ऐसा पार्क वार्क बने हुए हैं। यहाँ पे संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है गाइस, क्योंकि सारे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। देखो अभी भी बच्चे जा रहे हैं इतनी धूप में क्रिकेट खेलने। देखो ये देखो गैंग जा रही है, गैंग, वो देखो वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है ऑलरेडी। एंड गाइज अपने दोस्तों के लिए मैंने बिस्किट रख लिए हैं, 2-3 पैकेट बचे हैं, बाकी जैसे ख़त्म होंगे वो और ले के आऊँगा मैं। और उसके अलावा मैंने ब्रेकफास्ट में गाइज आज बनाना खाया, क्योंकि जिम कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्दी खाऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने 3-4 बनाना साथ में रख ली। दोस्तों पानी की बोतल नहीं ली है मैंने, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि हम लोग ना रात को ना विनीत के घर पे सोए थे, क्योंकि हमने अपने रूम में ना दवाई छिड़की थी, जिससे कि लाइक कॉकरोच ना आए या फिर खटमल ना आए। एक बार तो ऐसा हो गया था गाइज, इतने सारे खटमल आ गए थे, इतने सारे, मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरे पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए थे, पूरा रेडनेस हो गया था। मैं एक बार फ़ोटो अगर मुझे मिल गई तो मैं फ़ोटो ऐड करूँगा गाइस, देखना। मतलब ऐसे हम लोग लाइक रहे हैं वहाँ पे जब खटमल आ गए थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी गाइस। रोड रोलर का छोटा भाई है ये, पूरा इसको प्लेन कर देगा मिट्टी को। वाह नाइस, कितना क्यूट लग रहा है, छोटा सा ना। लो गाइस हम लोग आ गए यारी रोड पे, ये हमारा गणेश जी का मंदिर है, गणपति बापा मोरया। चलो गाइस जय श्री राम। चलो ये यारी रोड है, यहाँ से हम लोग सीधा बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे। हम लोग आ चुके हैं वर्सोवा बस स्टैंड, यहाँ से देखते हैं बस कितनी देर में आएगी। भीड़ तो नहीं है वैसे आज, अभी है अंधेरी वाली जगह पे है, इधर नहीं है। तो पहले यहाँ से ना 32 नंबर बस भी जाती थी, AC वाली। अभी लिखा हुआ है 32 यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये 32 भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट अभी पता नहीं यहाँ से 32 नॉर्मल बस जाती है कि नहीं जाती है। लेट्स सी, वेट करते हैं, देखते हैं। उसके अलावा 210 नंबर बस जाती है, जो कि यहाँ से गोरेगांव जाती है। यहाँ से मतलब वर्सोवा जो विलेज है, वर्सोवा का जो बस स्टैंड है, यहाँ से 210 नंबर जाती है सीधा गोरेगांव। तो उस पर बैठ के जाऊँगा, वो मुझे लक्ष्मी इंडस्ट्रियल छोड़ेगी। वहाँ से फिर आसपास ही सारे ऑफिस है, कम से कम भी 8 से 9 ऑफिस आज मैं कवर करने वाला हूँ, और साथ के साथ आपको दिखा भी दूंगा। आज मुझे लगता है गर्मी कम लगेगी, क्योंकि देखो हवा चल रही है, देखो आज मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ओए होए ओए होए, आज गर्मी कम लगेगी शायद। गाइस जब भी हम लोग ऑडिशन देने के लिए जाएंगे ना, या इंट्रोडक्शन देने के लिए जाएंगे, या फिर मीटिंग करने के लिए जाएंगे, ऑलवेज़ ये ध्यान रखना होता है हमको कि हम वहाँ पे जाके फ्रेश दिखें।
ऐसा ना लगे टायर्ड हो रहा है या फिर बंदा। गाइस ये देखो ऊबर ग्रीन है, ये बैटरी वाली है, देखो चार्ज हो रही है, यहाँ पे बैटरी का लगा है और ये चार्जर है। और इसके भैया देखो यहाँ पे सो रहे हैं, ये भाई भी सो रहे हैं। माय फ्रेंड कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डिंग 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 डिंग। स्टाइल देखो चलने का इसका। तो गाइस बस आ चुकी है 32 नंबर, ये जाएगी गोरेगांव। चलो लेते हैं। ये देखो कैसे भाग के आ रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं चढ़ सकता, पता है लोग बोलेंगे। ये देखो ऐसे पीछे, अरे सीट तो मिल जाएगी, बस खाली है, इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे। चलो चलो चलो। तो गाइस मैं बैठ गया हूँ बस में। हाँ तो गाइस मैं आ चुका हूँ, लक्ष्मी इंडस्ट्रियल आ गया हूँ। अगर किसी को भी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल आना है तो गाइस ये अपना अंधेरी वेस्ट में है। अंधेरी वेस्ट आप जब स्टेशन के बाहर उतरोगे तो वहाँ से आप लोग पर्सनल ऑटो भी ले सकते हो, क्योंकि आई डोंट थिंक, मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ से शेयरिंग आता है नहीं आता, बट हाँ पर्सनल ऑटो आप लेके यहाँ पे आ सकते हो लक्ष्मी इंडस्ट्रियल। देखो गाइस ये लक्ष्मी अरे ये तो गेट बंद है, इधर से चलता हूँ, रुको। तो गाइस ये देखो ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल, मैं इतनी देर से गलत बोल रहा था। गाइस ये लक्ष्मी इंडस्ट्रियल है, ठीक है। इसके अंदर ही एक है डायरेक्टर्स कट कास्टिंग वाला है, तो हम लोग उन पे चलते हैं। वो ज़्यादातर सीरियल की कास्टिंग करते हैं। तो यहाँ से जैसे अंदर घुसोगे, अंदर घुसते इधर से आपको लेफ्ट लेना है, इस तरफ लेफ्ट लेके फिर राइट लेना है। राइट लेके ही राइट हैंड पे ही डायरेक्टर्स कट है, वो ज़्यादातर सीरियल्स की कास्टिंग करते हैं। मैं जाता हूँ वहाँ पे। वैसे एक रोहित नाम का एक बंदा है, मतलब जो कि बाहर आता है, बात करता है। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग बाहर बैठेंगे, बाहर बैठ के वेट करेंगे कब वो अंदर से आएंगे, कुछ नहीं पता। क्या पता 5 मिनट में आ जाए, क्या पता बाहर ही हो, क्या पता आधे घंटे बाद आए, कुछ नहीं पता। जैसे वो फ्री होंगे वैसे वो बाहर आएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्टर्स कट जा रहे हैं। डायरेक्टर्स कट में जाके देखता हूँ, कुछ चल रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वही मुझे लगता है कि नंबर ही दे देंगे फिर। अरे तोड़ फोड़ चल रही है, इधर से चलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे देखते हैं। वीडियो तो देखो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगा उस तरफ, क्योंकि एज एन प्रोफेशनल मतलब उनकी भी चीज़ है, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता ऐसा मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे। बट फिर भी जाता हूँ, एक बार बात करता हूँ। जो भी बात होगी जैसे भी रहेगा आपको मैं आके बताऊँगा, ठीक है। तो चलो गाइस चलते हैं, अभी इधर से आगे ही जा रहा हूँ। अरे भैया बैक कर रहे हो गाड़ी। ये जो ट्रक है ना, इसके पीछे है डायरेक्टर्स कट। अगर ईमेल आईडी मिलेगी मुझे तो मैं ऐड करूँगा। वो देखो वो रहा, वो है, देखते हैं एक बार बात करते हैं। ये देखो, चलो चलते हैं एक बारी। देखो गाइस ये है डायरेक्टर्स कट, पूछते हैं कुछ चल रहा है नीचे। अगर नीचे रखता हूँ, नीचे सर कुछ चल रहा है क्या? कुछ चल रहा है अभी 12 बजे 2 के बीच में, 12 के 2 के बीच में, 12-2 के बीच में। तो वैसे डायरेक्टर्स कट के बाहर कुछ एक प्रोटोकॉल्स टाइप लिखा हुआ है। ये ईमेल आईडी वगैरह उनकी, यहाँ पे आप लोग प्रोफाइल भेज सकते हो। उसके अलावा ये उन्होंने इंपॉर्टेंट नोटिस डाला हुआ आर्टिस्टों के लिए। उसके अलावा गाइस ये जो ऑडिशन प्रोटोकॉल है, इसको मैंने आगे जस्टिफाई किया है कि इस पे क्या क्या चीज़ें है। तो चलो हाँ तो चलो गाइज यहाँ से चलते हैं। अभी देखो 11 बज चुकी है। उन्होंने बोला कि 12 बजे से 2 बजे के बीच में आना। वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता जिसपे लिखा होता कि ऑडिशन प्रोटोकॉल्स। मैंने फोटो भी ऐड किया, बट साथ के साथ मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती। पहले लिखा हुआ है कि वी डोंट नीड एनी ऑडिशन ऑन माइथोलॉजी स्क्रिप्ट, द रेफरेंस ऑडिशन शुड नॉट बी लाउड। तो वो बोल रहे हैं कि हमको कोई भी माइथो लाइक ऑडिशन नहीं चाहिए। माइथो इन द सेंस क्या होता है? माइथो बेसिकली जितने भी महाभारत सीरियल होते हैं या फिर जो भी भक्ति के सीरियल होते हैं, भगवान के सीरियल होते हैं, उनको माइथो बोलते हैं, उनको माइथो एक्टिंग बोलते हैं। लाइक ऐसे हे दुर्योधन। एंड गाइस सेकंड नंबर पे है कि दी रेफरेंस ऑडिशन इज ओनली फॉर 1 डे कैरेक्टर ओपनिंग्स। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन 1 डे कैरेक्टर्स देन वेट फॉर अनदर कैमियो और कंटिन्यूटी ओपनिंग्स। गाइस हवा चल गई, हवा चल गई। आज कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस ये बोल रहे हैं कि जो रेफरेंस ऑडिशन होता है ना, जैसे मान लो कि अगर मेरे को किसी भी लाइक रिच फैमिली का अगर मेरे को कैरेक्टर करना है, उसके लिए मेरे पास अगर कोई रेफरेंस ऑडिशन है कि मैंने रिच फैमिली के लिए कहीं पे ऑडिशन बना के रखा है, तो अगर मैं वो ऑडिशन भेजूंगा तो 1 डे 2 डे के लिए वो लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो 1 डे 2 डे कैरेक्टर करने वाले, जो कि मान लो 1 दिन का शूट होता है, 2 दिन का शूट होता है, उनको 1 डे 2 डे बोलते हैं। कि लाइक इधर उस तरह की मेंटालिटी भी है कि लाइक 1 डे ये तो 1 डे 2 डे करने वाला आर्टिस्ट है, ये तो जूनियर आर्टिस्ट है, जूनियर करता है, और ये तो फीचर्ड आर्टिस्ट है, फीचर्ड ही करता है, ये लीड करता है। तो इस तरीके से मेंटालिटी है इंडस्ट्री में। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादातर अगर जूनियर कर रहे हो तो ज़्यादा मत करो, क्योंकि उस तरीके से देखा जाएगा। अगर फीचर्ड कर रहे हो तो ज़्यादा फीचर्ड मत करो, क्योंकि उस तरीके से देखा जाता है। क्योंकि जब मैं भी फीचर कास्ट करता था, मैं फीचर कास्ट सर्वाइव करने के लिए करता था, तो मुझे भी उस तरीके से देखा जा रहा था, नज़रिए से देखा जा रहा था कि अरे तो फीचर कास्ट है, फीचर्ड आर्टिस्ट काम करता है।
बट बैकवर्ड में मैंने थिएटर वीटर सब कुछ किया हुआ, वो सारी चीज़ें की हुई है। तो इस तरीके से है। तो बोल रहे कि अगर कैमियो करना है, अगर मान लो लाइक 10 दिन का 15 दिन का कंटिन्यू अगर शूट करना है आपको, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा दूसरी चीज़ों के लिए। थर्ड है फॉर कैमियो एंड कंटिन्यूटी वी डू स्पेसिफिक ऑडिशन ऑन और स्क्रिप्ट विद कैरेक्टर ब्रीफ एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर। मतलब वो बोल रहे कि अगर आपको कैमियो या फिर कंटिन्यूटी अगर ट्रैक करना है तो हम आपको स्क्रिप्ट देंगे, तो आपको उस स्क्रिप्ट के ऊपर ऑडिशन बना के देना होगा एज पर द रिक्वायरमेंट कैरेक्टर के ऊपर। मतलब जो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लो अगर रिच फैमिली का कैरेक्टर है तो रिच फैमिली के हिसाब से आपको ऑडिशन बना के देना होगा, उनकी रेफरेंस के हिसाब से, जो चैनल से रेफरेंस आता है। रेफरेंस क्या होता है गाइज? रेफरेंस वो होता है एक कैरेक्टर के बारे में ना, मैं गाइज इधर छाँव में चल के थोड़ा सा बता रहा हूँ। रेफरेंस क्या होता है गाइज? रेफरेंस बेसिकली हर ऑडिशन के लिए रेफरेंस मिलता है हमको, जिसमें एक अपना लिखित में होगा, उसके अलावा ऑडियो भी होगा। कभी कभी ऐसा होता है लिखित में नहीं होता, सिर्फ ऑडियो होता है। तो रेफरेंस वो होता है कि जैसे मान लो कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल कि एक रोहित नाम का कैरेक्टर है, वो बेसिकली डेली ब्लॉगिंग करता है और साथ में अपनी एक्टिंग के लिए ट्राई भी कर रहा है, साथ के साथ मुंबई में रहता है। तो ऐसे कैरेक्टर ब्रीफ मिल गया। बट हाँ, वो थोड़ा सा चुलबुला है, थोड़ा सा क्यूट है अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर ब्रीफ बता रहा हूँ कि इस तरीके के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर देते हैं थोड़ा सा कि ये कैरेक्टर है, आपको इस तरीके की एक्टिंग करनी है। गाइस फोर्थ है कि दोज इंटरेस्टिंग फॉर कैमियो और कंटिन्यूटी कैन मेल देयर रिसेंट ऑडिशन लिंक। मतलब जो भी इंटरेस्टेड है कैमियो एंड कंटिन्यूटी ट्रैक के लिए, वो अपना रिसेंट ऑडिशन क्या होता है? बेसिकली आज बनाया या फिर कल बनाया या फिर 3-4 दिन पहले बनाया, मतलब एक हफ्ते तक रिसेंट ऑडिशन चल जाएगा, मतलब 15 दिन तक चल जाएगा। रिसेंट की अभी बनाया 10-15 दिन पहले बनाया, उसको रिसेंट ऑडिशन लिंक बोलते हैं, मतलब रिसेंट ऑडिशन बोलते हैं उसको। तो ये मेल आईडी उनकी मेल पे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप अपना रिसेंट भेज सकते हो। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है? बेसिकली गाइज वो ना हमको शॉर्ट लिस्ट कर देंगे कि लाइक तुम ना कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हो थोड़ा बहुत, लाइक चल सकते हो, तुमको शॉर्ट लिस्ट कर दिया तो तुमको स्क्रिप्ट आ जाएगी ऑडिशन के लिए। नहीं तो गाइज मुंबई में तो ऐसा होता है कि बहुत रेयर होता है कि शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ये शुक्र मनाते हैं आर्टिस्ट मुंबई में कि चलो स्क्रिप्ट आ गई ऑडिशन बनाने के लिए। लोग हुए नहीं हुए वो तो बात की बात है, बट पॉइंट इसकी स्क्रिप्ट आनी चाहिए। बस स्क्रिप्ट आ गई ऑडिशन के लिए, फिर हमारा काम है। अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज तो फिर वही प्रोसेस है, अगेन ऐसा है। गाइस फिफ्थ में इन्होंने बोला है कि हम किसी भी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग वाले को कभी भी अनाउंसमेंट के लिए नहीं देते, कभी भी ऐसा किसी को नहीं देते कि तुम लोग हमारी तरफ से ऑडिशन लगवाओ। तो इनके जो भी ऑडिशन होते हैं यहीं पर ही होते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं होते। उसके अलावा 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का टाइम है, बाकी संडे छुट्टी रहती है। उसके अलावा गाइस जब भी आओगे ऑडिशन देने, इसी टाइम 10-11 बजे के आसपास खुल जाता है। मैंने सोचा था कि 11 बजे खुल जाएगा, बट वो ये कि 11 बजे भी इन्होंने बोला कि 12 से लेके 2 बजे के बीच में आना है, ऐसा है। तो अभी चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, इधर से आगे देखते हैं कौन से किसके पास हम लोग जा रहे हैं। गाइस अभी मैं यहाँ से सीधा जा रहा हूँ, एक विजडम 3 करके है, यहीं पे लक्ष्मी इंडस्ट्रियल में ही है, कास्टिंग वाले वो, उनके पास जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या फीडबैक मिलता है। यहाँ पे तो फर्स्ट रिजेक्शन क्या, मतलब फर्स्ट तो आपको पता ही चल ही गया कि 12 बजे के बाद बोल रहे थे। उसके अलावा गाइस मुझे ना फ़ोटो मिल गई है वो वाली, मैंने अपने पापा को फ़ोटो भेजी थी दवाई के लिए। तो गाइस देखो मैं ऐड करता हूँ फ़ोटो, किस तरीके से मेरी बुरी हालत हो गई थी खटमल की वजह से। ये देखो गाइस, ये देखो, ये है गाइस फ़ोटो। ऐसे दिन भी काटे हैं गाइस मैंने, जब मैं घर वालों को बताता नहीं था बिल्कुल भी। तो इस तरीके से ज़िंदगी कट रही थी और अभी भी कट रही है। अब देखो कहाँ पे जाके क्या होगा कुछ नहीं पता। ये मुंबई शहर है गाइस, यहाँ पे सपने बनते हैं, ठीक है। इतने लोग हैं, इतना भीड़ है यहाँ पे, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस अपना पॉइंट ये है कि कभी भी हार नहीं माननी और चलते जाना है। देखो तो गाइस विजडम 3 से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको ना मैं दिखा दूँ आज यशराज और साथ के साथ बालाजी। तो यहीं पे लक्ष्मी इंडस्ट्रियल में ही बालाजी का भी ऑफिस है और यहाँ पे यशराज जी का बहुत बड़ा ऑफिस और स्टूडियो दोनों है, जहाँ पे शूट चलते रहते हैं। तो अभी देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे शूट चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर शूट चलते ही रहते हैं। क्योंकि यशराज में क्या है ना, यशराज में अंदर ही स्टूडियो बना हुआ है, तो इसलिए बड़े बड़े शूट चलते रहते हैं, अंदर जाने नहीं देते। बाहर से दिखा दूंगा, ना बालाजी में जाने देंगे ना यशराज में जाने देंगे, क्योंकि पता ही है गाइस कितने बड़े प्रोडक्शन हाउस है। और अगर वहाँ पे अगर एक बार मौका मिल गया तो समझो ज़िंदगी बन जाती है। शानू शर्मा है यशराज की और बालाजी की तो एकता कपूर है ही है। तो चलते हैं गाइस, चलो। आसपास ऑफिस है ना सारे, तो सब लोग नीचे आके चाय वाय पीते हैं यहाँ पे, और खाने पीने का यहीं पे सामान है, तो सब इधर ही आते हैं। देखो गाइस ये है यशराज का, देखो ये बंदा खड़ा है ना, ये गेट भी नहीं खोलते और बंद है, ये देखो ऐसे ही देखते हैं और बोलते हैं। और यहीं पे मेरा ना एक ऑफिस था, जब मैं दी फैमिली मैन सीजन 3 कर रहा था, तो यहीं पे मेरा ऑफिस था। ऑफिस दिखा नहीं सकता, कभी पता चले यहाँ पे भीड़ लगी और वो मुझे बोले, इस वजह से ऑफिस दिखा नहीं सकता। आई एम सो सॉरी गाइज।
बिकॉज ऑफ राज एंड टी के सर का ऑफिस है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, उनके साथ मैंने काम किया थी फैमिली मैन सीज़न 3। कुछ दिन का पैच वर्क किया था, 10-12 दिन का, उसके अलावा ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि रह ही उतना गया था। बट हाँ, स्टार्टिंग के लिए मेरे पास आया था, लेकिन उस टाइम मैं देवा कर रहा था, इस वजह से मैं दी फैमिली मैन सीज़न 3 ज्वाइन नहीं कर पाया। तो 10 दिन का मेरी किस्मत में था कि शूट करना है, तो मैंने शूट किया। और ये देखो, ये बालाजी का है, एकता बालाजी जो मैम है, देखो बालाजी टेलीफिल्म्स है, देखो हनुमान जी की मूर्ति है, देखो गाइस। सर ऑडिशन वगैरह चलते हैं क्या यहाँ पे? ये अच्छा गाइस, ये ईमेल आईडी है, देखो 1 मिनट, ये बालाजी कास्टिंग @balaji_baalaji_telefilms.com के नाम से ईमेल आईडी मैंने ऐड कर दिया, आप लोग देख लेना, उस पर प्रोफाइल भेज देना। ये देखो यशराज का इधर ही है, सामने अंदर शूट चल रहा है, ये यशराज स्टूडियो, देखो यशराज स्टूडियो जाने नहीं देते बिल्कुल भी, पूछ लेते हैं फिर भी ऑडिशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। कैमरा अपनी तरफ ही रखूँगा, पूछ लेते हैं, चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। गाइस ये यशराज स्टूडियो है, यहाँ पे ज़्यादातर शूट्स वगैरह चलते हैं, और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा इधर क्योंकि अलाउड नहीं है। तो गाइस ये यशराज स्टूडियो था, ठीक है। इन्होंने ईमेल आईडी दे दी है, वही है गाइस, ईमेल आईडी तभी चेक होती है जब व्हाट्सएप पे डाटा ख़त्म हो जाता है, तब जाके ईमेल आईडी चेक होती है। तो ईमेल आईडीज़ मैंने ऐड कर दी, जिसको भेजनी अपने घर से प्रोफाइल भेज देना। बट गाइस प्रोफाइल कैसे भेजते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जिसको नहीं पता प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होती। जैसे आपने निर्मल वाला भी इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने भी बताया था कि बेसिक होता है, वैसे ही बेसिक है। मैं आज आपको दिखा दूंगा घर जाके कि क्या क्या चीज़ें होती है प्रोफाइल में जो हम भेजते हैं, तो सो दैट कि आप लोग भी मेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेल करना गाइस, देखने के बाद, पहले मत करना। कभी मान लो आपने गलत भेज दिया, वो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर की जब प्रोफाइल जाती है ना, तो वो देख के पहचान जाते हैं ये प्रोफेशनल है। तो जो फ्रेशर होता है उसकी जाती है, तो वो देख के पहचान जाते हैं कि ये फ्रेशर है, तो उस तरीके से वो अप्रोच नहीं करते। तो ये चीज़ है। तो ठीक है गाइस, ये था बालाजी और ये यशराज था। यहाँ पे दोनों में अंदर नहीं जा सकते, दोनों की ईमेल आईडी बाहर लगी हुई है। कब चेक करेंगे कुछ आइडिया नहीं, कब देखेंगे कुछ नहीं पता। बस अपना तो काम यही है एज एन एक्टर की, जाते रहो, विजिट करते रहो, ऑडिशन देते रहो, ऑनलाइन ऑडिशन है करते रहो, बात खत्म। तो गाइस अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, विजडम 3 जा रहा हूँ, और ये देखो लाइट का ना ट्रक खड़ा है इधर, देखो ये लाइट का ट्रक है। शूटिंग लाइन में ऐसे ही लाइट्स के ट्रक होते हैं, ज़्यादातर यही लाइट्स के ट्रक होते हैं। और लाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है शूटिंग लाइन में, क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोग कमरे वगैरह में कहीं पे शूट कर रहे होते हैं, कहीं से लाइट देनी पड़ती है हमको। बहुत बड़ी बड़ी लाइट होती है गाइस इसमें। ये देखने में ट्रक आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स है, बहुत बड़े बड़े स्टैंड है, तो इस तरीके से है। तो गाइस ये देखो विजडम 3 का 400 मीटर मुझे चल के जाना है यहाँ से। तो चलो गाइस चलते हैं, बहुत चलना पड़ेगा आज मेरे को, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं जूते वूते पहन के आया हूँ, पूरा माइंडसेट बना के आया हूँ कि आज तो मुझे ये सारे कास्टिंग वाले कवर करने हैं। अब वही है, उम्मीद लेकर आया हूँ, कुछ होगा ठीक है, नहीं होगा तो फिर वही घर चला जाऊँगा मुँह उठा के। देखो गाइस ये दादा अंदर से निकल के आया है, यशराज के अंदर से वॉकी टॉकी लगा हुआ है, शूट चल रहा है। दादा से पूछ लेते, अगर बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। वैसे तो बताते नहीं है गाइस कि कौन सा शूट चल रहा है। गाइस जिस हिसाब से मैं चलता हूँ ना, मेरे को लगता है मैं कभी भी मोटा नहीं होने वाला अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इतना तो चलना पड़ता है। 4 घंटे हो गए मेरे को चल रहा हूँ, स्टिल चल रहा हूँ अभी तक। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो गाइस ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय। गाइस अभी 2 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ सीधा डायरेक्टर्स कट के पास जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम दिया था। तो 2 बज गए, फटाफट जाता हूँ, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया, तो लंच ना करने चले गए, इस वजह से फटाफट चलता हूँ।